बादब व मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार की सरकार या देश की सरकार दोनों आवाजों पर पहरा लगाने पे तुली हुई है। और वो एक शेर याद आता है कि आवाजों पे पहरा है, हर चेहरे पे चेहरा है। कभी समाजवाद के अलंबरदार रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आवाजों पे पहरा लगाने की लगातार कोशिश करते रहे। सत्ता संभालने के बाद से अखबारों पे जिस तरह से अंकुश उन्होंने लगाया, मीडिया को साधने की जिस तरह से कवायद की, वो आज दिखाई भी दे रहा है। लेकिन फिर सोशल मीडिया का जो प्रभाव बढ़ा, उससे उनकी परेशानी बढ़ी। और कुछ दिन पहले, 4-5-6 महीने पहले भी उन्होंने एक फरमान निकाला था पुलिस मुख्यालय से, और अभी हाल में ही सोशल मीडिया के पर कतरने की कोशिश बिहार की सरकार ने की और आवाजों को दबाने के लिए, आवाजों को कुचलने के लिए सरकार की आलोचना न करने के लिए एक तरह से चिताया। केंद्र की सरकार भी कुछ यही काम कर रही है, पत्रकारों को जेल भेज रही है, सरकार के खिलाफ लिखने पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, और हत्या यह है कि कईयों पर तो देशद्रोह तक का मुकदमा दायर कर दिया गया है। बिहार में सोशल मीडिया के पोस्ट पर कार्रवाई का आदेश जारी हुआ, और अब एक और नया फरमान जिस पे यकीनन जो लोकतंत्र के लिए जिसे ठीक नहीं कहा जा सकता है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब व मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप हमारी ताकत बने और हम आपकी ताकत बने। साथ ही साथ जन सरोकारों की पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि आप बादब व मुलाहजा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग भी करें। तो बिहार की सरकार डरी हुई है, देश की सरकार भी डरी हुई है, पत्रकारों पर अंकुश लगाया जा रहा है, सरकार की आलोचना पर उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है, और बिहार में पहले सोशल मीडिया के पर कतरने की कोशिश की गई, और अब फिर से एक नया फरमान ने उसे फिर से विवादों में खड़ा कर दिया है। सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है कि सड़क जाम करेगा, प्रदर्शन करेगा, सड़कों पर अगर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएगा कोई, तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी ठेका उसे नहीं दिया जाएगा। सरकार ने जो आदेश जारी किया है उस पर से लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि ये तानाशाही के दौर में हम नहीं जी रहे हैं, हम लोकतंत्र में जिंदा हैं, और लोकतंत्र तभी जिंदा होता है जब विरोध के स्वर बुलंद होते हैं। लेकिन सरकार कहती है, बिहार की सरकार, कि अगर कोई विधि व्यवस्था के इसकी स्थिति में विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम वगैरह मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस से आरोप पत्रित किया जाता है, तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट व स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाए। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके वगैरह नहीं मिल सकेंगे। क्या सियासी जमायतों के साथ भी ऐसा ही करेंगे नीतीश कुमार जी? तो सबसे पहले अगर ये बिहार के दूसरे एवाम पर लागू होती है, धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों पर ये बात लागू होती है, तो सियासी दलों और नेताओं पर भी ये बात लागू होनी चाहिए कि अगर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया तो उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार होगा। तो वो धरना प्रदर्शन अगर किसी को किया जाएगा तो उन्हें विधायक, सांसद नहीं बनने दिया जाएगा, उन्हें पार्षद नहीं बनने दिया जाएगा, उन्हें मुखिया का चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। अगर हिम्मत है तो इसे करें, तब आपका जो आदेश है, बिहार सरकार का जो नया फरमान है, तब तो सार्थक होगा, नहीं तो इसे तुगलकी फरमान ही कहा जाएगा, और कहा जाएगा कि आप आवाजों से डर गए हैं, आप सच्चाई से डर लगता है आपको,
आपको अपनी आलोचना से डर लगता है नीतीश कुमार। सच तो ये है कि लोकतंत्र में इस तरह के फरमान तानाशाही प्रवृत्ति को ही दिखाते हैं। और कम से कम आपने पिछले 15 साल में अखबारों और मीडिया के साथ जिस तरह का सुलूक किया है, उससे लोकतंत्र की बू कम आती है, तानाशाही प्रवृत्ति की ज्यादा आती है।